अगलाड़ यमुना घाटी महिला विकास मंच ने पहली बार लाइब्रेरी गुरुद्वारा सभागार में तीज उत्सव मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने जमकर जौनपुर की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन किया व लोक नृत्य, लोक गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी। अगलाड़ यमुना घाटी महिला विकास मंच के तत्वाधान में आयोजित पहले तीज उत्सव में लोक संस्कृति की सुंदर प्रस्तुतियां की गई। इस मौके पर तांदी, छोड़े, रासों की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुति दी। इस मौके पर अगलाड़ यमुना घाटी महिला विकास मंच की अध्यक्ष सुलोचना रावत ने कहा कि पहली बार क्षेत्र की महिलाओं ने तीज का उत्सव मनाया। उन्होंने कहा कि पहले कभी इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता था, लेकिन अब सभी पर्व इसी तरह से मनाए जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य भावी पीढ़ी को अपनी समृद्ध संस्कृति से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि पहले ही प्रयास में बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने प्रतिभाग किया व सभी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आई, जिससे कार्यक्रम में चार चांद लग गए। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि पहली बार जौनपुर की महिलाओं ने तीज का पर्व मनाया। उन्होंने सभी को तीज की बधाई देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य जौनपुर की संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखने का प्रयास किया गया। आगे भी इसी तरह से जौनपुर की संस्कृति को बचाने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी इसे अपनाए। इस मौके पर पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि पहली बार जौनपुर की महिलाओं ने तीज उत्सव मनाया व अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए। उन्होंने कहा कि अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच मसूरी में मरोज, बग्वाल आदि का कार्यक्रम करता रहा है, लेकिन महिलाओं ने पहली बार तीज का कार्यक्रम किया और अपनी संस्कृति को प्रस्तुत किया व महिलाओं ने आग्रह किया कि जो भी पर्व क्षेत्र के आते हैं उसे मिलजुल कर मनाएं ताकि युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिले। मैं आपको मीडिया वालों का धन्यवाद करती जो आप आए, हमारी बात धन्यवाद करती। फिर महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती जो आज सभी महिला मेरे एकत्र हुए, सभी लोग इकट्ठे हुए। तो सबसे पहले तीज की बहुत बहुत बधाई। तो हमारे जैसे मसूरी में सबका अलग अलग वो होता था जैसे कार्यक्रम, तो हमारा अभी तक कोई मसूरी में महिला मंच कभी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार हमने सभी अगलाड़ घाटी महिला मंच की महिला जितने भी हमारे जौनपुर की महिलाएं हैं, तो मैंने सोचा इस बार क्यों नहीं कि हम अपना जौनपुर का कल्चर दिखाएं, अपना वेशभूषा में आए, हर में यो कार्यक्रम करें। तो इस बार मैंने सभी महिलाओं कम से कम 150 महिला होगी, तो इतने महिलाओं को इकट्ठे करा। तो सभी मेरे कहने से आए, तो सब ने बातें सुनी, तो सब इस बार इकट्ठे हो गए। तो जैसे हमारे एक कार्यक्रम है तीज का कार्यक्रम, तो आगे भी अब जारी रहेगा। जो भी कार्यक्रम होगा तीज का, व्रत का, दिवाली का, जितने भी कार्यक्रम होंगे, तो ये सब मतलब अब मिल के अभी तो 150 आगे को 500 भी हो सकती, 700 भी हो सकती। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने जैसे अपने कल्चर है, हमारा वेशभूषा है जौनपुर का पूरा, जैसे अब देखो ना आज महिला कितनी महिला आज 4 महीने करा, पर सब महिला इतनी खुश है आज की पहली बार कि हमारे मसूरी में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो सभी महिला इतनी खुश है। तो देखिए पहली बार मसूरी के अंदर जौनपुर की महिलाओं के माध्यम से तीज का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। वैसे जौनपुर अगलाड़ यमुना घाटी की ओर से यहाँ पे मंगसीर की बग्वाल मनाई जाती है, लेकिन इस बार महिलाओं का कहना था कि कभी भी यहाँ पे महिलाओं के माध्यम से किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं होता है जौनपुर की महिलाओं के माध्यम से। तो तीज को एक माध्यम बनाया गया है, लेकिन सोच इसके पीछे यही है कि जौनपुर की जो संस्कृति है, जौनपुर की जो परंपराएं हैं, उस संस्कृति उस परंपराओं को जिंदा रखने के लिए इस मंच का उपयोग किया जाए। आज इस मंच के माध्यम से पूरी जौनपुर की जो महिला शक्ति है संगठित हुई है, और आगे भी हर कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहेगी कि जौनपुर की संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखें, ताकि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को हम एक तोहफे के रूप में हम सभी महिलाएं इस संस्कृति और इस परंपरा को दें। जहाँ तक आज तीज का सवाल है, मैं अगलाड़ यमुना घाटी की जो हमारी महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं, जो हमारे एक समिति है, उनके माध्यम से यहाँ पर तीज का प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी जितने भी मसूरी में रवाएँ जौनपुर की जितनी भी महिलाएँ यहाँ रहती हैं, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है और अपनी वेशभूषा और अपनी संस्कृति को दर्शाने का उन्होंने यहाँ पर कार्य किया है। क्योंकि एक पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे देश में जो है हमारी
जौनसार रवाएँ जौनपुर की जो संस्कृति है वो कहीं देखने को नहीं मिलती है। अपनी वेशभूषा अपनी भाषा है, उसके तहत जो है आपने यहाँ पर देखा होगा नृत्य कर रहे हैं। सारी प्रतियोगिता उन्होंने पहले से की हैं, तो आज वो बधाई की पात्र हैं। और यमुना यगलाड़ घाटी के तो लोग मसूरी में बूढ़ी दीपावली भी मनाते हैं, कई और त्यौहार भी करते हैं। हमारा जो एक त्यौहार जनवरी में आता है उसको भी करते हैं। तो आज हम महिलाओं से आग्रह हमने किया है कि आप जो है इसी तरह से जितने भी त्यौहार हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे अपनी संस्कृति के हैं, वो साल भर में जो भी आते हैं उसको इसी तरह से सब मिल कर के, सभी महिलाएं पुरुष भी इसको मिल कर के इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि ये संस्कृति हमें धरोहर के रूप में मिली है और आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे त्यौहार हैं, हमारे बाहर त्यौहार है, हमारी बोली भाषा है जो विलुप्त होने की कगार पर है, उसको कैसे हम बचाएं। सबसे बड़ी आज समस्या का सवाल भी है और चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता भी है।